गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रश्मि संत, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डॉक्टर अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊंचाहार रायबरेली से। मैं आज आपको मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुगल काल, जैसे कि हम जानते हैं कि मुगलों के जो शासक थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो उस समय दो तरीके की शिक्षा पद्धति चलती थी, एक इस्लामी शिक्षा पद्धति और एक हिंदू शिक्षा पद्धति। इस्लामी शिक्षा जो है वो काफी हद तक धार्मिक रूप से प्रभावित थी और इसके मुख्य रूप से उद्देश्य था प्रत्येक मुसलमान को शिक्षित करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना और राजनीतिक उद्देश्य यानी कि उच्च पदों को प्राप्त करना। डॉक्टर यूसुफ मेहदी कहते हैं, डॉक्टर यूसुफ हुसैन का कहना है कि उस समय जो शिक्षा पद्धति थी वो काफी हद तक मजहबी थी, लेकिन फिर भी हमें अकबर के समय में ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उदारता दिखाई पड़ती है। इस समय बच्चा जब छोटा होता था तो पहले एक रस्म होती थी जिसे बिस्मिल्लाह यानी कि अक्षर बोध की रस्म कहा जाता था, जिसमें कि जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तो उससे मौलवी द्वारा वर्णमाला का प्रथम अक्षर तख्ती पर लिखवाया जाता था। इस समय प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था मकतब। उसके लिए मकतब खोले जाते थे जहाँ की साधारण इस्लामी प्रार्थना और धार्मिक शिक्षाएं, वर्णमाला आदि का ज्ञान दिया जाता था। हालांकि उच्च जो परिवार थे वहां पर ज्यादातर सेपरेट टीचर कह लीजिए कि एक अलग से शिक्षक नियुक्त किया जाता था जो घर पे ही आकर शिक्षा देता था। और इसके अलावा मकतबों के अलावा खानकाह और दरगाहों में भी शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा देने के लिए मदरसों का निर्माण किया गया था। मदरसों में बकायदा व्याख्यानों द्वारा शिक्षा कार्य होता था और इसके लिए शिक्षकों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था और वहाँ की प्रशासन और शासन जो भी गतिविधियां थी उसको देखने के लिए भी एक समिति का गठन किया गया था। शिक्षा 2 तरीके की थी, एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और एक धार्मिक शिक्षा। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा जैसा कि समझ में आ रहा है कि धर्म से इतर जो विषय हैं जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, आपका तर्कशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है और अरबी फारसी मतलब कुछ थोड़ा साहित्य, इन सब से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। और धार्मिक शिक्षा जो है वो धर्म से संबंधित नियमों और उसका ज्ञान दिया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बने हैं उनको धर्म के बारे में शिक्षा देना। उस समय शिक्षा की ऐसी कोई पद्धति नहीं थी कि एग्जाम लिया जाए, उसकी कोई पद्धतियां नहीं थी, लेकिन फिर भी जो एक टीचर एक शिक्षक को जब लगता था कि ये स्टूडेंट या ये शिष्य जो है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए तैयार है तो वो अपनी तरफ से उसको नेक्स्ट क्लास में भेज देता था। बच्चों को दंड भी दिया जाता था और पुरस्कार भी दिया जाता था और जो बच्चे अच्छे अंक हासिल करते थे उनको उच्च पदों पर नौकरियां मिल जाती थी। और ये जो प्रक्रिया होती थी उनको उच्च पद देने की, तो उस समय विद्यार्थियों को एक अमामा यानी कि पगड़ी द्वारा उनको सम्मानित किया जाता था। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में 3 तरीके की उपाधि दी जाती थी। पहली थी फाजिल, दूसरी आमिल, तीसरी काबिल। जो फाजिल थी वो तर्क और दर्शन के क्षेत्र में थी, धर्म के क्षेत्र में थी आमिल और साहित्य के क्षेत्र में दी जाती थी काबिल। इस समय शिक्षा के कई क्षेत्र जो हैं काफी फेमस थे, जिनमें आगरा है, दिल्ली है, कश्मीर है और जहाँ पे बहुत सारे मदरसों की स्थापना की गई थी जहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए बच्चे आते थे। इसके अलावा ये तो 3 क्षेत्र मैंने बताई, इसके अलावा भी जो है जौनपुर, कन्नौज और गुजरात, फतेहपुर सीकरी, इन क्षेत्रों में भी काफी मदरसों की स्थापना की गई थी।
मुगल काल में स्त्रियों की शिक्षा की बात करें तो जैसा कि उस समय की स्थितियां थी, तो बच्चियों को बहुत अधिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता था और उन्हें बड़ी ही साधारण सी शिक्षा दी जाती थी, जो कह लीजिए मकतब मस्जिदों से अटैच्ड होते थे, सिर्फ उन्हें वहीं भेजा जाता था। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिले हैं जो कि जिनसे हमें ये पता लगता है कि कुछ जो उच्च घराने की स्त्रियां थीं, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी थी और उसमें अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था। उसमें सबसे पहला नाम नूरजहां का आता है, जिसमें आप जानते ही हैं कि नूरजहां ने जो है उसका प्रशासन के क्षेत्र में भी उसने बहुत बड़ा नाम कमाया था। उसके अलावा गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्तान, ज़ेबितुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, जहां आरा आदि के नाम हमें मिलते हैं। लेकिन ये सभी स्त्रियां जो है ये उच्च या कह लीजिए कुलीन घराने की थी, इसलिए इनको ये मौके मिल पाए। अब बात आती है कि हिंदुओं की शिक्षा पद्धति, चूंकि जानते ही हैं कि हमारे देश में 7वीं शताब्दी के बाद से तुर्कों और अरबों के आक्रमण हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो शिक्षा के केंद्र थे, मतलब धार्मिक क्षेत्र को तो क्षति पहुंची ही पहुंची, लेकिन जो शिक्षा के केंद्र थे वो भी काफी हद तक क्षति उनको पहुंची थी। इस समय जो शिक्षा के प्रमुख जिनके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी वो थी पाठशालाएं, विद्यालय और गुरुशालाएं। पाठशाला यानी कि प्राथमिक शिक्षा और विद्यालय में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा ज्यादातर हिंदुओं में हिंदू शिक्षा पद्धति में व्याकरण और साहित्य पर अधिक बल दिया जाता था। इस समय बनारस, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या ये क्षेत्र मेनली शिक्षा देने के लिए फेमस थे। अब बात आती है कि जो विभिन्न शासक हमारे हुए, उनके समय में शिक्षा पद्धति कैसे रही। तो सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है बाबर का। तो बाबर जानते ही हैं आप कि 4 वर्ष ही उसने शासन किया, लेकिन उसके समय में वो बहुत ज्यादा बिजी रहा युद्धों में, जिसकी वजह से उसे बहुत कम टाइम मिल पाया। लेकिन वो स्वयं एक अच्छा विद्वान था, फिर भी उसने विद्वान था और शिक्षा के महत्व को समझता था, इसीलिए उसने बहुत सारे मदरसे और मकतब खुलवाए थे और उसने एक शोहरत आम एक नया विभाग खुलवाया था, जिसका कार्य था स्कूल कॉलेज का प्रबंधन करना। हुमायूं, उसके समय में आप जानते ही हैं कि उसका समय काफी शासनकाल काफी उतार चढ़ाव का रहा, लेकिन वह स्वयं भूगोल का और ज्योतिष का अच्छा विद्वान था और उसने शिक्षा की तरफ जितना भी समय उसको मिला उसने ध्यान दिया और उसने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। और ये भी कहा जाता है उसके विषय में कि वो हमेशा अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर के टाइम में जैसा मैंने बताया पहले भी कि अकबर धार्मिक रूप से उदार व्यक्ति था, तो वो छाप जो है उस पर भी पड़ती है, उसके शिक्षा पद्धतियों पर भी पड़ती है। जैसे उसने जो है पाठशालाओं में व्याकरण है, पतंजलि का भाष्य है, इन सब की शिक्षा पढ़ाने पर बल दिया और जो मदरसे थे वो भी हिंदुओं के लिए खोल दिए ताकि वो लोग इस्लामी और फारसी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इस प्रकार से उसकी नीति जो है वो धार्मिक रूप से उदार रही शिक्षा व्यवस्था के लिए। जहांगीर के समय उसका बहुत अधिक रुझान नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने एक नियम ये बनाया था कि यदि कोई व्यक्ति संतानहीन अगर उसकी संतान नहीं है और ऐसे में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी संपत्ति जो है वो मकतबों और मदरसों के उन्नति में, उनके विकास में लगाई जाएगी। जहांगीर सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जहांगीर ने ये नियम लागू किया था। उसके बाद बात आती है शाहजहां की। तो शाहजहां ने जो है बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका वास्तुकला से ज्यादा उसका ध्यान रहा था वास्तुकला की तरफ, लेकिन फिर भी उसने मदरसों का निर्माण करवाया था और जो कह लीजिए
विद्वान लोग थे, उन लोगों को संरक्षण प्रदान किया था। और बात आई अब औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने सिर्फ इस्लामी शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और हिंदुओं की शिक्षा पद्धति पर कोई विशेष जोर नहीं दिया था। तो इस प्रकार से पूरे मुगल काल की जो शिक्षा व्यवस्था पर हम प्रकाश डालते हैं तो देखते हैं कि पूरी तरीके से मजहबी थी और इसका बहुत अधिक प्रभाव उसकी सभ्यता और संस्कृति पर पड़ा था। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।